हेलो दोस्तों, आज वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग। आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक संरचना। बेसिक संरचना के बारे में कल आपको इसके बारे में मैंने बताया था। इसकी परिभाषा बताई थी, इसकी रेटिंग बताई थी और इसके कुछ भाग भी बताए थे, जैसे कोर के बारे में बताया था और इसकी वाइंडिंग के बारे में बताया था। जैसे ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोला जाता है। और ये बीच में कोर होती है और ये व्हील होते हैं, पहिए कहते हैं इनको। और बुशिंग होती है यहाँ पर। ये मेन टैंक है जो ऑयल से भरा रहता है और इसके अंदर ये वाइंडिंग होती है, ये कोर होती है और ये पाइप होती है जो कूलिंग पाइप होती है। क्या होती है ये कूलिंग पाइप होती है जो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का कार्य करती है। यहाँ पर ग्लूकोज रिले होती है। ये कंजर्वेटर होता है। कंजर्वेटर को हिंदी के अंदर सरक्सी टैंक बोलते हैं। ये ऑयल लेवल इंडिकेटर होता है और यहाँ पर टेम्परेचर गेज लगा हुआ है। ये ब्रीथर होता है। ब्रीथर के अंदर सिलिका जेल रहती है। ये टेप चेंजर होता है जिसके द्वारा टेप को चेंज किया जाता है, यानी इनके टर्न होते हैं, उनको टेपिंग रहती है, टेपिंग से चेंज किया जाता है। तो कोर के बारे में कल बता दिया था, वाइंडिंग के बारे में बता दिया था। वाइंडिंग क्या होती है? वाइंडिंग एक तो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई के साथ जुड़ी रहती है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो लोड के साथ जुड़ी रहती है। कोर होती है तो ये कोर किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से। सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि सिलिकॉन की मात्रा हिस्टेरेसिस हानि को कम करने के लिए, जबकि लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? तो लेमिनेटेड करने का कारण है कि एडी करंट हानि या भंवरदार हानि होती है उसको कम करने के लिए। अब आज बात करें हम इसके मेन टैंक में। ये मेन टैंक होता है, इस मेन टैंक में ऑयल होता है। तो ऑयल होता है, ऑयल एक तो कुचालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुचालक होना चाहिए, यानी जो वाइंडिंग रहती है वाइंडिंग को इंसुलेशन प्रदान करता है एक। और दूसरा काम क्या करता है? एक वाइंडिंग को ठंडा रखता है। वाइंडिंग को क्या करता है? ये ठंडा रखता है। ऑयल होती है, ऑयल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। और इसकी श्यानता होती है, श्यानता क्या होना चाहिए? इसकी वेस्कोसिटी कम होनी चाहिए और इंसुलेशन उच्च होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए इसका। और अब आते हैं कि ये पाइप होती है, पाइप क्या कार्य करती है? तो पाइप का कार्य होता है, पाइप होती है जो क्या होती है, जैसे ये ट्रांसफार्मर ऑयल भरा है इसके अंदर, तो ये ट्रांसफार्मर ऑयल इनके अंदर जाता है, यहाँ से जाके यहाँ जाता है। तो इसमें जो ये बाहर रहती है, बाहर रहने की हवा में रहती है, तो ये क्या करती है? कूलिंग का कार्य करती है। तो ये किसको ठंडा करती है? ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करती है। तो पाइप का कार्य हो गया, ये ऑयल को ठंडा रखती है। ठंडा रखती है, ठीक है। यहाँ पर बुशिंग लगी हुई रहती है और यहाँ पर इंसुलेटर लगे हुए होते हैं। ये बुशिंगों से सप्लाई ली जाती है। व्हील होते हैं, तो व्हील का उपयोग क्यों करते हैं? जैसे वह ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए व्हील या पहिए बोल सकते हैं इनको। आगे बात करते हैं हम कंजर्वेटर की। कंजर्वेटर को हिंदी में सरक्सी टैंक बोला जाता है।
संरक्षी टैंक, यह संरक्षण करता है ट्रांसफार्मर का। जैसे मेन टैंक होता है, मेन टैंक में ऑयल भरा है और वाइंडिंग है, वाइंडिंग में धारा के कारण क्या होता है, वाइंडिंग जब धारा के कारण गर्म होती है तो ट्रांसफार्मर ऑयल का जो तेल होता है वो भी गर्म होता है, और गर्म होने के कारण क्या होता है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ज़्यादा तेल ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण यहाँ से चलकर ऊपर कंजर्वेटर में इसको मतलब यहाँ भेज दिया जाता है। इसलिए ये क्या होता है, ये कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर ऑयल को जगह देने का कार्य करता है। जब ये सिकुड़ मतलब फैलता है, तेल गर्म होने के कारण फैलता है तो उस टाइम क्या करता है, यहाँ जाता है तो उसको कंजर्वेटर जगह देता है। और जैसे ही ट्रांसफार्मर ऑयल पर लोड कम होना है, जैसे लोड कम होता है ट्रांसफार्मर, लोड कम होने के कारण क्या होता है, जैसे भाई लोड कम होगा तो उसमें कम उत्पन्न होगी तो तेल क्या होगा, सिकुड़ेगा। तेल सिकुड़ने के कारण क्या होगा, ठंडा होने के कारण जमेगा और इसमें क्या होगी, खाली हो जाएगा। खाली होने के कारण क्या करता है, तेल की आपूर्ति कौन करता है, कंजर्वेटर करता है। तो ये क्या करता है, एक तो तेल की आपूर्ति करता है मेन टैंक को, तेल की आपूर्ति करता है मेन टैंक को, मेन टैंक को जब तेल गर्म होता है तो गर्म होने के कारण क्या होता है, फैला होने पर जगह देता है, और जब सिकुड़ता है तो तेल की कमी आती है तो उस समय तेल को यह तेल देने का काम करता है इसको। तो इस प्रकार कंजर्वेटर का कार्य है। कंजर्वेटर होता है, कंजर्वेटर के ऊपर लगा होता है ऑयल लेवल इंडिकेटर। ऑयल लेवल इंडिकेटर होता है, तो ऑयल लेवल इंडिकेटर का क्या कार्य है, ये क्या होता है, कंजर्वेटर होता है। तो कंजर्वेटर का मतलब आधा भाग तो खाली रहता है, या आधा भाग, या कई किताबों में की बुकों में 1/3 भी लिखा हुआ है, तो 1/3 भाग खाली रहता है। तो खाली है, भरा है, कितना ऑयल है इसके अंदर, तो उस ऑयल को दर्शाने के लिए ऑयल लेवल इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है, जो दर्शाता है कि भाई कितना ऑयल भरा हुआ है कंजर्वेटर में। कंजर्वेटर में ऑयल लेवल इंडिकेटर का समझ में आ गया। इसका प्रश्न पूछा जाता है, कैसे पूछेगा कि ऑयल लेवल इंडिकेटर होता है वो होता कहाँ पर है, मेन टैंक के ऊपर होता है या कंजर्वेटर के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है वो कंजर्वेटर के ऊपर होता है, मेन टैंक पर नहीं होता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर गेज। टेम्परेचर गेज को हिंदी में तापमापी कहते हैं। ये क्या तापमान को बताता है, तापमापी होता है, ये तापमान को बताता है कि भाई मेंटेन होता है, वो गर्म होता है, गर्म होने के कारण टेम्परेचर हाई होता है, तो वे कितना भाई टेम्परेचर हुआ है मेंटेन का, तो ये तापमान को बताता है। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को बताता है। और जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है मेंटेन का या ट्रांसफार्मर का, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर जलने लगता है, जलने लग जाता है। ट्रांसफार्मर में जो आग लगती है वो आग कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर लगती है, तो याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये मापता कितना है, 100 डिग्री तक मापता है। तापमान भी कितना सेंटीग्रेड तापमान मापता है, 100 सेंटीग्रेड तक। एक चीज पूछी जाती है कि जो मेन टैंक में ऑयल होता है उस ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 40 kV/mm होती है, यानी 40 kV/mm डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद में आती है ब्रेथर। ब्रेथर क्या है, देखो
ब्रीदर को बोलते हैं श्वासक। श्वासक क्या कार्य करता है? ये सांस लेने के समय काम करता है। इसके अंदर यहाँ पर सिलिका जेल भरी हुई रहती है। क्या भरी रहती है? सिलिका जेल भरी हुई रहती है। जब कंजर्वेटर है, कंजर्वेटर क्या होता है? मेंटेन में ट्रांसफार्मर ऑयल है जो गर्म हो गया बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण क्या कंजर्वेटर में जाता है। जब कंजर्वेटर में तेल ज़्यादा हो गया तो ये क्या कम करा या ज़्यादा हुआ इसमें तेल, भाई जैसे कम हुआ तेल तो कम होने के कारण तो इसको क्या होता है, इसको आपूर्ति करता है तेल की। और जब इसमें ज़्यादा होता है तो ये तेल को जगह देता है। तो उस समय क्या होता है, कम ज़्यादा होने के कारण इसमें वायु होती है, वो वायु इस नली के द्वारा इसमें प्रवेश कर जाती है, वायुमंडल की वायु। तो वो वायुमंडल की नमी जब इसमें वायु प्रवेश करती है तो उसमें कुछ वायुमंडल की नमी इसमें प्रवेश कर जाती है। तो इस नमी को सोखने के लिए क्या होता है, ब्रीदर में सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। तो ये सिलिका जेल क्या करती है, इस नमी को सोख लेती है। तो ब्रीदर का कार्य क्या है, श्वास के समय सिलिका जेल द्वारा वायुमंडल की नमी को सोख लेना, नमी को सोख लेती है। सिलिका जेल होती है, इसका कलर आपको कल भी बताया था। इसका कलर जो ये बिल्कुल सही रहती है, सही स्थिति में रहती है, बिल्कुल साफ। तो उस समय इसका रंग कैसा होता है, बाद में कैसा होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस रंग को ध्यान रखना आपको। इसमें जो पहले रंग रहता है बिल्कुल सही स्थिति में कि भाई ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये काम में लेने योग्य है, तो उस समय इसका रंग होता है, वो होता है बैंगनी कलर। बैंगनी कलर, बैंगनी रंग होता है। और जैसे ये नमी सोख लेती है, खराब हो जाती है, खराब होने के कारण इसका रंग होता है हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी। और इस जो सिलिका जेल होती है उसको धूप में रखकर मतलब वापस इसको सही किया जाता है, काम में लेने योग्य कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं वापस इसका। धूप में रखने से ये वापस ताज़ा हो जाती है। अब बुशिंग को आपको बता दिया। अब है मेन कि ग्लूकोज रिले क्या कार्य करती है। तो ग्लूकोज रिले का कार्य होता है, ग्लूकोज रिले के ऊपर एक एक्सप्लोजन वेंट लगा होता है। ग्लूकोज रिले बताता हूँ पहले। ग्लूकोज रिले, ग्लूकोज रिले क्या होती है, सब इस ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे ओवरलोड हो गया है, ओवरलोड हो गया है। तो ओवरलोड के टाइम क्या करती है, ओवरलोड के समय ये मतलब सर्किट होता है, कोई बेल से जुड़ा हुआ सर्किट होता है, उस बेल को क्या ऑन कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ट्रांसफार्मर है ओवरलोड हो गया है। तो एक तो ओवरलोड के समय बेल बजा देता है, बेल बजाकर हमारे परिपथ से बेल बजाकर मतलब इंडिकेटर कर देता है कि भाई ट्रांसफार्मर गर्म हो गया है। तो इससे क्या होता है, फटने से बचा सकते हैं हम। और एक होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो गया, जैसे कोई फाल्ट आ गया, कुछ भी हो गया है, तो उस टाइम ये कार्य करता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसको ट्रिप कर देता है। एक सर्किट जुड़ा होता है, उस सर्किट के द्वारा ट्रिप कर देता है। और इस पर एक एक्सप्लोजन वेंट लगा रहता है। एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है, जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल का ज़्यादा गर्म हो गया, दो यहाँ पे ऐसे मतलब दो फ्लोट लगे हुए रहते हैं इसमें। तो ये फ्लोट क्या होते हैं, जब ये ट्रांसफार्मर ऑयल में ये रीलें होती है, रीलें कार्य नहीं करती है, फ्लोट काम में नहीं करते हैं। तो फ्लोट काम नहीं करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए फ्लोट है जो टूट जाता है, इससे ऑयल है जो ट्रांसफार्मर का गर्म होता है वो ऑयल बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार इस एक्सप्लोजन इवेंट से ट्रांसफार्मर फटने से बच सकता है। और एक चीज़ पूछी जाती है कि जो ये फ्लोट होते हैं, इसमें दो फ्लोट होते हैं, दोनों फ्लोटों इस फ्लोट के अंदर जो मतलब धातु होती है वो कौन सी होती है, तो इसमें पारा धातु भरी हुई रहती है। कौन सी? पारा धातु, पारा धातु रहती है इसमें। पारा को मरकरी बोला जाता है।
पारा को मरकरी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाई जाएगी। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो और वीडियो बढ़िया बढ़िया बनाएंगे। ठीक है।